नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है जिसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है कि हाँ भाई, $40,000 का अमाउंट जो है वो इंडियन एम्बेसी के थ्रू यमन को पहुंचा दिया जाए। अब यहां पर ये केस है, ये रिलेटेड है दिया से। दिया जिसको हम ब्लड मनी के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये केस इतना कॉम्प्लेक्स हुआ कैसे और यमन का क्या एक यहां पर एक कंटेक्स्ट निकल के आता है। साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी के थ्रू ये सारा रूट जो गया, इसमें कहां पर ये प्रोविजन है कि हाँ भाई, एक मर्डर के बदले में आप कॉम्पनसेशन अगर दे देते हो विक्टिम फैमिली को, तो उसके चलते आपको माफ कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे कि निमिषा प्रिया, जो कि केरला ओरिजिनेटेड, पर्टिकुलरली हम बात करें तो वो केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। उनका ये केस कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से यमन में ये सारी डेवलपमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू टैकल करने की अप्रोच जो है वो डेवलप की जा रही है। नो डाउट इसमें फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट हमें ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 2017 का ये केस है। 2018 में यमन की एक कोर्ट ने निमिषा प्रिया को डेथ सेंटेंस दे दिया। अब इस डेथ सेंटेंस से बचाने के लिए इनकी फैमिली लगातार गवर्नमेंट के थ्रू अपने एफर्ट्स लगा रही है। तो इसी चीज को हम यहां पर एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है ये पूरा माजरा। तो इस चीज को समझने से पहले देखो, कल 22 तारीख आ रही है प्रतिज्ञा दिवस, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये यूपीएससी का बिगेस्ट फेस्टिवल है ओनली आईएएस की तरफ से, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से। और इसका वैसे तो वेन्यू पटना आपको पता है, बापू सभागार में है। प्लस साथ ही साथ ओनली आईएएस यूपीएससी वाला जो चैनल है ना, वहां पर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख पाओगे और साथ ही साथ आपके जो भी कंसर्न्स हो उनको आप एड्रेस करवा सकते हो, जहां पर आपको यूपीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो टॉप फैकल्टीज है उनके द्वारा गाइडेंस दी जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और साथ ही साथ होंगे ढेर सारे सरप्राइजेस। तो बिल्कुल भी ना भूलें ये इवेंट, ठीक है। अब देखो, मुद्दा है वो समझते हैं। देखो, मुद्दा कुछ ऐसा है कि निमिषा प्रिया बेसिकली केरला से है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको। तो केरला से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, नर्स जब वो क्वालिफाइड बन गई तो उन्होंने माइग्रेट करके और मिडिल ईस्ट में चली गई। पर्टिकुलरली इनका टारगेट यमन में था, यमन पहुंच गई। अब वहां पर देखा जाए तो यहां पर इन्होंने अपनी सेटलमेंट शुरुआत की ही थी, बट इनका टारगेट ये था कि क्यों ना हम अपना खुद का एक क्लिनिक डाल दें, क्योंकि नर्स है तो क्लिनिक डालने की सोचेंगी। बट वहां पर मामला उलझ जाता है। उलझने के बाद में जिस इंडिविजुअल का यहां पर पार्टनरशिप में आना होता है ना, वो इंडिविजुअल इनके साथ कर लेता है धोखाधड़ी, और उसके चलते फिर इन्होंने, अब सीधी बात है, नर्स है तो इनको पता है कि किस तरीके से किसी इंडिविजुअल को बेहोश किया जा सकता है, ठीक है, हिप्नोटाइज, या हिप्नोटाइज तो एक अलग वर्ड हो गया, किस तरीके से उनको काबू किया जा सकता है। तो ऐसे में उन्होंने जैसे ही जिस ड्रग की डोज दी ना, वो ड्रग की डोज होगी एक्स्ट्रा, और वो इंडिविजुअल जो यमन का लोकल था ना, उसकी हो गई डेथ। तो इसके चलते इनके ऊपर केस हो गया कि भाई इन्होंने तो मर्डर किया है। अब इस मर्डर के मामले में फिर पूरा माजरा उलझ गया। तो कुल मिलाकर के जब वहां पर ये मामला 2017 के मर्डर का था, तो वो इंडिविजुअल कौन था? यमनी सिटीजन। तो केस कहां चलेगा? यमन में, क्योंकि यमन में इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसे में जब ये एस्केप करके निकल रही थी ना, उस टाइम पर इनको एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया। यही नहीं, इनके साथ में एक और पार्टनर भी थी, दोनों, ठीक है। अब यमन में इनकी मम्मी है, इनकी मदर है, वो ट्राई कर रही है कि कैसे भी करके इनकी डेथ पेनल्टी को माफ किया जाए। अब आप सोचोगे कि मर्डर कर दिया, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अरेस्ट कर लिया, तो यहां पर कैसे माफी? देखो, यहां पर माजरा है पूरा मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट में आपको पता है इस्लामिक लॉज के ऊपर सारा सिस्टम चलता है। तो इस्लामिक लॉ में एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस, जिसको बोलते हैं दिया, और इसी को बोलते हैं ब्लड मनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जो विक्टिम की फैमिली है, यहां पर वो इंडिविजुअल जो यमन का लोकल है, जिसकी डेथ हो गई, जिसका मर्डर हो गया प्रिया के द्वारा, तो ऐसे में उसकी फैमिली जो है वो प्रिया की फैमिली के साथ नेगोशिएट कर रही है। और नेगोशिएशन में क्या निकल के आता है? होली कुरान के कॉन्सेप्ट के आधार पर है ये दिया का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें साफ साफ ये है कि देखो, ये बात सही है कि किसी का अगर मर्डर हुआ है तो आदमी के बदले आदमी, औरत के बदले औरत, बट फिर भी अगर विक्टिम फैमिली, पीड़ित परिवार अगर चाहे, तो वो जो मर्डर करने वाला या मर्डरर की फैमिली के इंडिविजुअल्स उनके साथ में नेगोशिएट करके और उसका कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। और वो कॉम्पनसेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसी को हम ब्लड मनी बोल दिया करते हैं। तो यहां पर अभी 3 से 4 लाख US डॉलर का नेगोशिएशन अभी बता रहे हैं बातों में कि ये फाइनल हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया से $40,000 का अमाउंट
यमन भेजना था, ठीक है, प्रिया की फैमिली के द्वारा। तो ऐसे में आप क्या देखते हो कि $40,000 अगर जाएगा तो वो जाएगा कहां से? इंडियन एम्बेसी के थ्रू। अब इंडियन एम्बेसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल दे दिया कि भाई ठीक है आप सेंड करो, ठीक है, ये $40,000 तो सेंड करो, बाकी आप अपना प्रोसेस में आगे लग जाओ। तो कुल मिलाकर के एक क्रिमिनल को कैसे पनिश किया जाए उससे संबंधित यहां पर एक ये कहते ना कि एक स्कोप दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस, की माफ किया जा सकता है अगर विक्टिम फैमिली और मर्डरर फैमिली के बीच में कोई मिडिल एंगेजमेंट निकल के आ जाती है। तो ये सारा माजरा आपको समझ लेना है। अब देखो यहां पर हम इसको थोड़ा माइन्यूटली समझे केस को, आपको मोटी बात तो समझ में आ गई। देखो होता क्या है, ये जो प्रिया की फैमिली है ये 3 मेंबर्स की फैमिली है, ठीक है। अब ये 3 मेंबर्स की फैमिली किस तरीके से डेवलप हुई वो जानते हैं। सबसे पहले 2008 में तो ये जो प्रिया प्रिया निमिषा है, इनका देखो नर्स का अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है, ये यमन चली जाती हैं। वहां पर जाने के बाद में इनकी मीटिंग होती है, इनका मिलना होता है टॉमी थॉमस, वो भी केरला से ही हैं, क्रिश्चियन। तो उनके साथ में उन्होंने 2011 में कर ली शादी, और उसके बाद में फिर दोनों के दोनों सेटल यमन में हो ही गए। अब यमन में काम चल ही रहा था, वहां पर टॉमी थॉमस तो थे इलेक्ट्रिशियन और निमिषा क्या हो गई, नर्स, ठीक है। इनका काम एकदम प्रॉपर चल रहा था, बट टारगेट था कि हम क्यों ना अपना खुद का एक क्लिनिक डाल लें। अब यहां पर यमनी लॉ जो है वो कहता है कि आप यमन में बिजनेस तभी डाल सकते हो अगर आपको कोई लोकल पार्टनर साथ में मिल जाए। अब लोकल पार्टनर का जब नाम आया तो इन्होंने कुछ स्कोप्स एक्सप्लोर करने की कोशिश की। एक इंडिविजुअल जिसका नाम यहां पर आप देख सकते हो, तलाल अब्दो मेहदी, ठीक है। ये इंडिविजुअल निमिषा के क्लिनिक पे अक्सर आया करता था, तो इनसे इनकी बात हो गई कि बोला हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप हमारे पार्टनर बन जाइए। तो इस तरीके से यहां पर एंट्री हो गई तलाल अब्दो मेहदी की इनकी लाइफ में। अब क्या होता है कि ये 3 मेंबर की फैमिली थी निमिषा की, ठीक है, टॉमी थॉमस, निमिषा खुद, प्रिया निमिषा और एक बेटी। अब होता क्या है, अब डेफिनेटली क्रिश्चियन फैमिली में ये शादी करके जाती हैं, तो वहां पर छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके लिए कुछ संस्कार होते हैं जिसको बोलते हैं बैप्टिज्म। बैप्टिज्म में क्या होता है, बच्चे को चर्च में ले जाया जाता है, मतलब एक प्रॉपर क्रिश्चियन बनाया जाता है, इस तरीके से सर पे पानी डाल करके उनकी प्योरिटी का या फिर उनका नामकरण का जो प्रोसेस है वो होता है। तो इस तरीके से बैप्टिज्म के प्रोग्राम के लिए ये लोग आए हुए थे केरला। तो ऐसे में केरला में जैसे ही आए तो उसके बाद में आप देखते हो कि निमिषा जो है वो तो चली जाती है यमन की, चलो ठीक है मैं क्लिनिक पे जाती हूं और आप लोग फिर बाद में आ जाना। अब ऐसे में क्या होता है, यमन में शुरू हो गया सिविल वॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि निमिषा तो पहुंच गई कहां पे, यमन। थॉमस और उसकी बेटी ये रह गए कहां, केरला में। और निमिषा के साथ में उनकी मां का भी पहुंचना बाद में हो जाता है, नो डाउट। बट यहां पर मोटी बात क्या आ रही है कि निमिषा जैसे ही यमन पहुंचती है और उन्होंने अपना जो क्लिनिक का जो काम डाला था, ठीक है, इस यमनी इंडिविजुअल के साथ में उस पर काम करना शुरू कर दिया। बट भाई साहब तलल अब्दो मेहंदी ने अपनी तरफ से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि निमिषा की जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको सीज कर लिया, और जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा था वो प्रॉफिट अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दिया। मतलब निमिषा के हाथ में कुछ नहीं आने लगा। तो यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है, ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, ठीक है ना। अब सही गलत हो तो आज की बातें हैं, बाकी फिलहाल एक नेगोशिएशन निकल रहा है कि हाँ जी इस मामले को कैसे सेट किया जाए। अब होता क्या है कि जब निमिषा को इसका हिस्सा नहीं मिलता है तो निमिषा ने अपने दूसरी पार्टनर के साथ मिल करके ये डिसाइड किया कि इसको बेहोश करके सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के अपन निकलते हैं इंडिया। तो ऐसे में अपन डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेंगे और फिर अपन अपना प्रॉपर अपना काम स्टार्ट कर देंगे। पर पता पड़ा कि जो बेहोश करने की जो दवाई दी गई थी वो ओवरडोज हो गई, और इसके चक्कर में ये तलाल अब्दो मेहदी की हो गई डेथ। और ये केस जो था ये 2018 में यमन की कोर्ट ने फाइनली क्या कह दिया कि ये तो निमिषा ने मर्डर किया है, और मर्डर के चलते इनको डेथ पेनल्टी दे दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डेथ पेनल्टी यहां पर मूव होती दिखाई दी। अब यहां पर इस्लामिक लॉज की अगर बात करें तो वहां पर कॉन्सेप्ट दिया का है जिसको ब्लड मनी बोलते हैं, जिसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि विक्टिम फैमिली जैसे कि तलल अब्दो मेहदी की फैमिली विक्टिम फैमिली और मर्डरर की फैमिली निमिषा की फैमिली, इनके बीच में नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि भाई हमारी बेटी ने जो भी किया गलत किया या सिचुएशनल थी, परिस्थितियां थी, तो ऐसी में आप इसके बदले में जो भी आप अमाउंट लेना चाहते हो वो अमाउंट आप ले लो। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनके बीच में नेगोशिएशंस होते हैं, और नेगोशिएशंस में ये क्लियर होता है कि हाँ भाई कितना अमाउंट वहां पर देना है उस विक्टिम की फैमिली को। ध्यान रखें ये अमाउंट प्री डिसाइडेड नहीं होता है, ये नेगोशिएशंस के आधार पर होता है। तो अभी तो ये फिगर निकल के आ रहा है कि प्रिया निमिषा की फैमिली को 3 से 4 लाख डॉलर्स का अमाउंट पे करना है उस यमनी इंडिविजुअल की फैमिली को, राइट।
अब इस तरीके से सारा मामला कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू निकल रहा है और यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था ब्लड मनी का। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, यमन की जब बात ही आ गई है तो क्यों ना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।